इसलिए चाहे दिल हो, चाहे दिमाग हो, चाहे शरीर हो, चाहे चारों तरफ का वातावरण हो, जितनी उसमें सफाई रहेगी उतना ही खुदाई इबादत रहेगी। क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट बहुत सरल है दोस्तों। तो में से बहनों और भाइयों, और नहीं तो हज तो सबने सुना ही है। एक ही जगह खड़ा होता है इंसान और एक ही जगह पर उसको दो इल्म बरसते हैं उसमें। जब सामने हरम को देखता है तो उसको खुदा का घर मानकर उसमें इबादत जन्म लेती है, वो इबादत करता है। और वहीं खड़े खड़े जब आकाश को देखता है तब इबादत नहीं जन्मती, वो कंकड़ उछालता है कि वहां शैतान है। इसका मतलब है कि हज के समय में इंसान को दो बातों का इल्म मालिक देता है। एक इबादत का इल्म देता है, वो इंसान बना रहे, और दूसरा शैतान ना बने और उससे बचकर रहे। इसलिए जब आकाश को देखता है तो कंकड़ उछालता है और ये मानता है कि यहाँ शैतान है। और जब सामने देखता है, इतना ही तो फर्क पड़ा, ऐसे देखा तो शैतान नजर आया, कंकड़ फेंकी। सामने देखा तो अपने आप की इबादत जाग गई, आदमी के अंदर खुशबू आ गई, खूबसूरती आ गया, रहम आ गया, भाईचारा आ गया, समझौता आ गया, हिंसा चली गई, कट्टरता चली गई। तो ये एक किस्म से ये रिचुअल ऐसा है जो आदमी को फ्रेम करता है कि वो इंसान बनेगा कि शैतान बनेगा। हो सकता है कुछ वहां से शैतान के दोस्त बनकर आ जाते हो, वो बदकिस्मत लोग, परंतु ज्यादातर तो वहां से खुदा की इबादत का ही जन्म लेता है। इसलिए दोनों सबक एक ही समय में हज में हाजी को मालिक देता है। इबादत के साथ ये मैसेज देता है, ये करने वाला काम है, इसको कर। जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, उनसे मोहब्बत कर, उनकी मदद कर, ये सच्ची इबादत है। दूसरा जो गुस्सा है, दंगा है, जंग है, हिंसा है, कड़वाहटे हैं, इनसे बच, ये शैतान है, इनको तो कंकड़ मार, यानी दूर रख। एक बताता है कि ये करो और दूसरी से नसीहत देता है ये कभी ना करना। तो इसलिए करना क्या, इसकी भी इल्म आता है, और ना क्या करना, कौन सी चीज नहीं करना, इसका भी इल्म, इसको हज कहते हैं। क्योंकि इसके बाद खुदा का कोई और दरबार, तो बड़ा दरबार तो धरती पर नहीं है, वही है। अगर वहां क्यों जाना, इसलिए जाना, और क्या करके आना, क्या छोड़ के आना, क्या सीख कर आना, ये इल्म नहीं होगा तो रिचुअल कराएगा, और जो बनना चाहिए वो इंसान नहीं बनेगा, सफर उसका रुक जाएगा, शैतान होने का खतरा बढ़ जाएगा। मैंने आपके सामने इसी में से कुछ मौजूद रखते रखते बात बढ़ा रहा हूं। इसलिए औरत पर जुल्म नहीं, औरत की इज्जत फरमा, जन्नत नसीब। जिंदा रहेगा जन्नत ही रहेगा, मरने के बाद जिस कब्र में मिट्टी में होगा वहां जन्नत का सुकून मिलेगा, और क़यामत के समय फैसले में जन्नत नसीब होने का चांस बन सकता है। जाना आपके लोगों से, मैंने उसको बताया है सहज सरल भाषा में, जिसमें से आप हर एक समझ सकते हैं। और उसमें से इस्लाम की खूबसूरती और रोशनी को अपने अंदर लाकर एक अच्छा और नेक मुसलमान और अच्छा हिंदुस्तानी बन सकते। एक दूसरा रास्ता भी और बताया जन्नत के लिए, कई रास्ते बताए हैं, और वो बताया है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान या मीनल ईमान। वतन की मोहब्बत, हिफाजत,
तरक्की और कुर्बानी, यह आधा ईमान है। उस आधे ईमान से जन्नत नसीब होती। आपने इसको कैसे सोचा है ये तो मैं नहीं जानता, परंतु कुछ बातें इसमें से भी कह देता हूं। जब हम मालिक के उस घर से चले जाएं, जन्नत और जन्नों में, स्वर्ग और नरक है, और इस धरा पर आए, तो हमने मालिक से पूछा कि ये बता हमारी पहचान क्या हो, क्या हमारी जात से पहचान होगी, क्या बनिया है, ब्राह्मण है, राजपूत है, खत्री है, कुरैशी है, अंसारी है, सैयद है, शेख है, पठान है, इन सब से होगी, या हमारी जात मजहब से और उसके फिरके से होगी। कोई मुसलमान होगा, शिया सुन्नी होगा, अहले हदीस अहले सुन्नत होगा, हम्फी साफी होगा, कोई ईसाई होगा, कोई जैन बौद्ध होगा, कोई हिंदू और सनातनी होगा, उसमें भी सब में फिरके हैं। क्या पार्टी से हमारी पहचान होगी, हम किस पार्टी के? क्या हमारी पहचान हमारी जुबान से होगी? क्या हमारी जुबान, हमारी पहचान और हमारे किस चीज से होगी? मालिक ने कहा इनमें से किसी चीज से नहीं होगा। ना तो दुनिया में जुबान से जाना जाएगा, ना मजहब से जाना जाएगा, ना जात से जाना जाएगा, ना पार्टी से जाना जाएगा, ना अपने काम धंधे से जाना जाएगा। तो तेरी दुनिया में पहचान दो बातों से होगी। एक, तेरे किरदार से तेरी पहचान होगी, तो शैतान है कि इंसान है, अच्छा है कि बुरा है। इसलिए मजहब से नहीं अच्छा बुरा होगा, पैसे से अच्छा बुरा नहीं होगा, पद से अच्छा बुरा नहीं होगा, पढ़ाई तालीम से अच्छा बुरा नहीं होगा, तेरे किरदार से तय होगा तू अच्छा है कि बुरा है। इसलिए हुसैन अपने किरदार से अच्छे कहलाए, मजीद अपने किरदार से बुरा कहलाया। इसी तरह से कंस अपने किरदार से बुरा कहलाया, कृष्ण अपने किरदार से खुदा कहलाया। हिरण्यकश्यप अपने किरदार से शैतान कहलाया, और उन्हीं का बेटा प्रहलाद वो इंसान और देवता कहलाया, फरिश्ता कहलाया। फैसला किसने किया? जात ने, जुबान ने, मजहब ने, भाषा ने, पार्टी ने, व्यवसाय ने, पढ़ाई ने, धन ने, ताकत ने नहीं किया, फैसला किया किरदार ने। और इसलिए हर मजहब में ये कहते, देख बेटा किरदार अच्छा होगा तो जन्नत नसीब होगी, नहीं तो पता नहीं कौन से जन्म में जाना पड़ेगा। तो इसलिए एक पहली पहचान इंसान की किरदार से है, मजहब से नहीं है, फिरके से नहीं है, जात से नहीं है, उपजात से नहीं। किरदार अच्छा तो इंसान है, किरदार बुरा, आइए बैठ जाइए, नहीं तो पीछे अगर खड़े हो जाओ सुनते तो रहोगे, दरवाजे पर तो वो खड़ा होता है जो कर्जदार, क्योंकि कर्जदार घर में नहीं घुसता तो दरवाजे पर खड़ा रहता है। तो इसलिए इस बात से उन्होंने कहा एक तो हो गई पहचान, फिर दुनियादारी में पहचान किससे हो? तो मालिक ने कहा एक दूसरा कानून और देता हूं इंसानों के लिए। तेरी पहचान तेरे वतन से हो। इसलिए अमेरिका का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, इटली का आदमी वो उसको ये नहीं कहते ये ईसाई आया है, कैथोलिक है कि प्रोटेस्टेंट है, प्रेसिबिटेरियन के बाप्टिस्ट है, तो कंजर्वेटिव पार्टी का कि डेमोक्रेट पार्टी का, उसको यही कहते हैं अमेरिकन है, ब्रिटिश है, कैनेडियन है, इटालियन है।
ऐसे ही जब अरब का, तुर्किस्तान का, ईरान का, इराक का या अफगानिस्तान का या फिलिस्तीन का आदमी आता है तो ये नहीं कहते ये मुसलमान आया है, शिया आया है कि सुन्नी आया है, सुन्नी में भी मस्जिद वाला है कि खानका वाला है। ऐसे आप में से जो खानकाहों पर बहुत जाते हैं वो जरा हाथ खड़ा करना, और जो खानकाहों पर जाना पसंद नहीं करते, मस्जिद ही जाते हैं या फिर घर में ही नमाज अदा करते हैं, वो जरा हाथ खड़ा करते। औरतों को तो इजाजत ही नहीं है मस्जिद जाने की, इसलिए बहुत औरतें मेरे पास, अभी मैं चुनाव के दिनों में उत्तर प्रदेश था तो लखनऊ में, मुरादाबाद में औरतों के जमघट आए कि हमारी भी नमाज के लिए मस्जिदें खुली जानी चाहिए। मैं 2 साल पहले जब यहाँ आया था आंध्र में तो गुलबर्गा भी गया था एक कार्यक्रम के लिए कर्नाटक। वहां पर मुझे एक औरतों का डेपुटेशन मिला था कि हमारी जिंदगी में हमारे टेंपल में, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना लिखा है कि नहीं लिखा है। मैंने कहा लिखा होगा तो मालिक भेज देगा रास्ता। तो इसलिए किससे जाना जाएगा? ऐसे ही चीन से, वियतनाम से, जापान से आता तो कोई नहीं कहता बौद्ध आया है, सब कहते चीनी, वियतनामी, जापानी आया है, अरबी, तुर्की, ईरानी, इराकी, फिलिस्तीनी आया है, अफगानी आया है। तो फिर पूछा इंसान ने, मालिक एक तो समझ में आ गई, किरदार से इंसान की पहचान है, इंसानियत का मापदंड किरदार है, बाकी कोई नहीं। इसका पैसा बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये बड़ा अच्छा आदमी होगा जरूरी नहीं, खराब भी हो सकता। इसके पास बहुत पढ़ाई है परंतु ऐसा भी हो सकता है कि एनार्की फैली जाए। एक कुलपति आता है तो डिसिप्लिन आ जाता है, एक कुलपति आता है तो हुड़दंग मच जाता है। एक को लोग याद करते रहते हैं, एक को याद ही नहीं करते, कहते चला ही जाए तो अच्छा है। घर में भी होता है, कभी कभी एक संतान, 2 संतान के लिए तो बड़ी नेक है, बड़ी बीवी है, बहुत अच्छी है, सबको मिले, और किसी किसी के लिए कहते हैं साला पैदा ही ना होता तो अच्छा है। तो अपने ही ना कहना पड़ता है, क्यों? किरदार ने ये कहलवाया आपसे, मजहब ने नहीं कहलवाया, जात ने नहीं कहलवाया, जुबान ने नहीं कहला, किरदार ने बताया ये साला पैदा ही ना। क्योंकि किरदार खराब है तो दुखी देगा, स्वयं दुखी रहेगा, बाकियों को दुख देगा। तो हम दुख लेने के लिए तो जन्मे नहीं है दुनिया में, मालिक ने इसलिए नहीं भेजा जाके दुखी रहो, पर आ गया, मुसीबत पड़ गई तो जीना पड़ता है। तो ऐसे ही सारी दुनिया में जितने मुल्क हैं उनका एक दो नाम है। जो मालिक ने मुझे और आपको मुल्क दिया, अब मैंने और आपने फरियाद तो की नहीं थी मालिक को अमेरिका देना कि इंग्लैंड देना, अरब देना कि तुर्किस्तान देना, मालिक ने हमें और आपको हिंदुस्तान दे दिया। और हिंदुस्तान दे दिया तो इसलिए यही एक मुल्क है जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा नाम है। करोड़ों करोड़ लिखते हैं, किताबों में भी बोलते हैं कि ये सरजमी, आप किताबें लिखते लोग, भारत लोग बोलते हैं और किताबें लिखती हैं और बताती हैं ये हिंदुस्तान है, इसलिए यहाँ के लोग हिंदुस्तानी हैं। अब 300-400 साल से बहुत किताबें लिखने बोलने लग गई हैं और मैं और आप भी लिखने बोलने लग गए हैं, ये इंडिया है इसलिए आप इंडियन हैं। और मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया जिसको कहते हैं, और अफ्रीका, ये शुरू से कहते रहे ये सरजमी हिंद है, इसलिए यहाँ के लोग हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी और हिंदू है। आप में से कौन कौन है जो दिल्ली कभी गया है? जरा हाथ खड़ा करो। आप गए तो नहीं होंगे पर इस बार जाकर आना जब जाओगे। वहां मंदिर मार्ग पर बिरला मंदिर बना है, भगवान विष्णु लक्ष्मी का मंदिर है, बहुत बड़ा। जब आप उसके मुख्य गेट में घुसेंगे तो बाएं और दाएं जो 2 बड़े खंबे हैं उन पर अरब के
जो विष्णु भक्त सेंट हुए, फकीर हुए, मौलाना हुए, रिजवान वाले, क्योंकि रसूल के चाचा जो थे वो आप सब जानते हैं कि वो प्रमुख पुजारी थे मक्का हरम के, और उनकी 4-5 पीढ़ी पहले जो उन्होंने खुदाई इबादत लिखी संस्कृत और अरबी में मिलाकर, उसके 2 भजन, एक इस स्तंभ पर है, एक इस स्तंभ पर है, लिखा है नाम भी, इन्होंने गाया। इतने 1000 साल पहले गाया, इस्लाम के आने से भी 600-700 साल पहले उन्होंने गाया, वो लगे। तो इसलिए ये हमारी पहचान बन गई। आर्यव्रत से हम आर्य हो गए, भारतवर्ष से हम भारतीय भारतवासी हो गए, हिंदुस्तान से हम हिंदुस्तानी हो गए, इंडिया से हम इंडियन हो गए, हिंद से हम हिंदी हिंदू हो गए। अब कोई और मुल्क खड़ा होकर कोई और नया नाम दे दे, मालूम नहीं है, पर दे भी सकता, क्योंकि 200-300 साल पहले इंडिया नाम नहीं था हमारा, पर आ गया और बहुत प्रचलित हो गया। ये सारे हमारे नाम हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि मालिक ने फार्मूला बनाया पहचान। तो पहला फार्मूला था किरदार, उससे इंसान की पहचान हो, और दूसरा फार्मूला था मुल्क, वतन, देश। और इसलिए मालिक ने कहा हुब्बुल वतनी, क्योंकि ये तेरी पहचान में देकर दुनिया में भेज रहा हूं, उसकी वफादारी करना। और तो अलग अलग मुल्कों में होगा, हर मजहब फिरके का मानने वाला अनेक मुल्कों में होगा, तो जिस मुल्क का है उसके कानून कायदे से चल। अब अरब में कोई तुर्की का कानून चलाना चाहेगा, चलने देंगे कि नहीं देंगे तुर्की वाले? या तुर्की में कोई मंगोलिया का कानून चलाएगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कानून चलाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? ईरान के अंदर इराक का चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। हर मुल्क का अपना झंडा है, अपने नारे हैं, अपना राष्ट्रगान है, अपने कायदे कानून है। तो जो उस कायदे कानून को माने और चलेगा वो हुब्बुल वतनी, और जो उसके खिलाफत में खड़ा होगा वो वतन का बेईमान है, उसलिए जन्नत नसीब नहीं। तो इसलिए दूसरी बात ये कही कि तेरी पहचान वतन से है। इंसान ने फिर सवाल पूछा मालिक से, थोड़ा सा और तर्क बता दे ताकि समझाने में आसानी हो जाए। तो उसने कहा थोड़ा और बता देता, जब तू मेरे पास से चला, इस सरजमी पर आया, तो मैंने औरत जात खड़ी की हुई थी, तो उसकी कोख में गया, उससे पैदा हो गया, वो तेरी अम्मी जान हो गई, माँ हो गई। मैंने कहा तेरे कदमों में जन्नत है, क्योंकि इंसान का शरीर तुझे उस औरत से मिला। अगर वो औरत नहीं होती तो पैदा ही नहीं हो सकता। इसलिए पहली नसीहत दी माँ के कदमों में जन्नत, दूसरी दी हुब्बुल वतनी, क्योंकि जैसे तो पैदा हुआ तो ये सरजमी थी, वतन था, देश था, मदरलैंड थी, मातृभूमि थी, मादरे वतन था। अब तुझे खाने पीने की चीजें चाहिए, अनाज चाहिए, फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, सब है, तो कौन देगा तुझे? इंसान के पास तो ठंड को पाले कुछ नहीं। ये सरजमी पर मेहनत करेगा तो ये दे देगी, तेरा पालन पोषण हो जाए। तुझे रहना है तो मकान भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, खेत भी चाहिए, कल कारखाना भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो यही सरजमी अपनी चीजें देगी, इन्हीं को जोड़ तोड़ करके तू अपना व्यापार भी करेगा, दुकान भी करेगा, दफ्तर भी करेगा, खेत भी करेगा, घर मकान भी बनाएगा। अगर ये अपना आधार नहीं दे और चीजें नहीं दे तो कैसे रहेगा और कहाँ रहेगा? हवा पानी में तो नहीं रह सकता।
फिर तुझे इबादत करनी है तो अपने मजहब और रीत रिवाज के अनुसार तुझे पूजा घर इबादत चाहिए, मंदिर चाहिए, गुरुद्वारा चाहिए, चर्च चाहिए, मस्जिद चाहिए, खानका चाहिए, जो जो चाहिए। ये सरजमी आधार देगी और चीजें देगी, तू इबादत गाह बना लेगा। अगर ये सरजमी नहीं है और इसकी चीजें नहीं है तो इबादत गाह कहाँ बनाएगा? तू ही नहीं रह सकता तो इबादत गाह कहाँ रहेगी? तुझे शिक्षा भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, खेल कूद भी चाहिए, तरक्की भी चाहिए। ये हॉस्पिटल है, ये मदरसे हैं, ये स्कूल है, ये यूनिवर्सिटियां इतनी बड़ी बड़ी। सरजमीन ने चीजें दी तो ही तो यूनिवर्सिटी बनेगा। और सरजमीन ने दी तो सरजमी किसने, कौन सी है हमारी सरजमी? हिंदुस्तान है, भारत। यही मादरे वतन है, यही मातृभूमि है। फारसी में कहा, पर्शियन में कहा तो मादरे वतन हो गया, हिंदी में कहा तो भारत माता हो गया, संस्कृत में कहा तो वंदे मातरम हो गया, अंग्रेजी में कहा तो मदर इंडिया हो गया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जवान में कहा तो जय हिंद हो गया, हिंद हो गया। तो इसलिए, और आखिरी सच्चाई ये है, जैसे ही तू मरेगा, चाहे जले, चाहे बहे और चाहे दबाया जाए, पर जाएगा किसके पास? इसी वतन की सरजमी में तो जाएगा। और ये फिर से मेरे पास भेज देगी तुझे रूह के रूप में। तो इसका मतलब है कि जन्मे हम, वो माँ उसके कदमों में जन्मा। उसके बाद की यात्रा अंतिम श्वास तक की सारी किससे हुई? मादरे वतन से, धरती माता से हुई, भारत माता से। और अंत में इतनी सियानी है कि देख, तूने इस पर रोज तो 4-4 बार 5 बार शौच करता था, पेशाब करता था, तब इसने गुस्सा किया? अरे नालायक, तेरे ऊपर कोई कर दे तो तेरा टेम्परेचर ऐसा हाई हो जाएगा, थर्मामीटर टूट जाएगा, 108 से 116 डिग्री हो जाएगा। तो रोज इस पर गंदगी करता है, ये इतने सबर वाली है तो भी तुझे माफ करती है और तुझा पालन पोषण करती है। तू रोज इसको जख्म देता है खोद खोद के, तो भी ये सहन करती है, रिएक्ट नहीं करती। ना तुझे गाली दी, ना बदतमीज का, ना चांटा मारा, इतनी सबर वाली होती है। इसलिए माँ और मादरे वतन से ज्यादा सबर दुनिया में किसी के पास नहीं। इन्हीं से जन्नत, और वापिस ये भेज देती है। नहीं तो ये ना हो मादरे वतन, भारत माता वतन ना हो, तो हमें मालिक के पास कौन भेजेगा मरने के बाद? हमारा कैरियर कौन सा होगा, वाहन कौन सा होगा जो हमें मालिक के पास ले जाए? क्योंकि ना तो वहां हवाई जहाज खड़ा है, ना ट्रक खड़ा है, ना ट्रेन खड़ी है, ना कार खड़ी है, वो तो सारी यही रहेगी। तो आखिर में मुझे और आपकी रूह को मालिक से मिलाता कौन है? मादरे वतन। इसलिए मजहब इस्लाम में जन्नत के 2 खूबसूरत रास्ते, माँ के कदमों में जन्नत है, हुब्बुल वतनी, ईमान, और उसमें से जन्नत। अब ये तो आपने सोचना है कि इस्लाम की यह खूबसूरत तस्वीर आपको कभी किसी ने समझाई कि नहीं समझाई? और इसको कहते हुए मालिक कहता है, तुम सबको कौन जोड़ता है? तो मुल्क जोड़ता है। कि हम दुनिया में किसी जात के, किसी पार्टी के, किसी मजहब के, किसी जुबान के, किसी काम धंधे के लोग गए, लोग कहते हैं ये भारत का है। तो हमारा यूनिटी बॉन्ड कौन है? मुल्क है। जितने भी हम रंग बिरंगे हैं, वैरायटी हैं, उन सबको जो जोड़ कर रखता है वो मुल्क है। इसलिए मुल्क का काम है जोड़ कर रखना, खिलाना पिलाना, पालना पोसना, तालीम तरक्की देना, बीमारियां आ गई तो उसके इलाज करवा देना। जड़ी बूटियां यही कर देती, पूरी परवरिश की ठेकेदारी, परवरिश देना यानी अपने को जन्म देना माँ की, और उसके बाद परवरिश मादरे वतन की और माँ की भी।
जो इनका नहीं वो दुनिया में किसी का नहीं। उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं, उससे बड़ा शैतान कोई नहीं। अब आप इस कसौटी पर अपने अपने किरदार को घिसेंगे तो पता लग जाएगा कि हम खुदा को मानने वाले ठीक रास्ते के आदमी हैं कि गलत रास्ते के आदमी। तो इसलिए जो मिलाए वो भारत माता मातृभूमि, भारत देश। जो लड़ाए वो शैतान, जो भड़काए वो शैतान का, जो प्यार बढ़ाए वो भारत का, खुदा का। अब यह सारे संदेश आज हिंदुस्तान की एक जरूरत है, क्योंकि भड़काने वाले लड़वाने वाले बहुत हो गए। मैं 2-3 साल पहले गणपति महोत्सव पर मुख्य अतिथि के रूप में आया था हैदराबाद। 19 किलोमीटर लंबा जुलूस था। आप तो हर साल भुगतते ही और देखते हैं। उस समय 38,700 कुछ गणपति थे जिनका विसर्जन होना। पहले दिन सुबह 3 बजे अंधेरे से शुरू हुई थी, अगले दिन दोपहर बाद तक चला। मेरा पहला भाषण 4 मीनार पर। मैंने कहा गणपति ने क्या पार्टीबाजी की अपने उत्सव में, मजहबबाजी की, जातबाजी की, अमीर गरीबी। कौन सा इंसान है जिसको उसने रोटी नहीं दी? किसी ने मूर्ति बनाकर ली, किसी ने सजावट करके ली, किसी ने फूल मालों से ली, किसी ने फल से ली। तो गणपति सबको जोड़ता है और सबको रोटी देता है और सबको खुशहाली देता है। आज के दिन मस्जिदों पर पुलिस का पहरा होना चाहिए था, या मस्जिदों के बाहर कहीं ना कहीं फलों की और फूलों की टोकरी लेकर और उसकी पर वर्षा करने का। इंसानियत क्या कहती है? कल जब यहाँ कोई रमजान का आएगा या फिर मुहर्रम का अलग प्रकार का होता है, तो सब धर्मों के दायरे उस दिन सजे होने चाहिए। क्या बाकी सब धर्मों के दायरों पर बेरौनकी होनी चाहिए। अगर गाना सही है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो इसको जिएंगे कब और जिएंगे कैसे? पर एक बात तो तस्लीम करनी चाहिए, सारी दुनिया में आपने किसी भी मुल्क के नागरिक ने गाना बनाया और आपने सुना, सारे जहां से अच्छा इंग्लैंड हमारा, रूस हमारा, अरब हमारा, तुर्की हमारा, ईरान हमारा, चीन हमारा, इटली हमारा, जापान हमारा। सुना कभी? अभी तो गलती से नहीं सुनने को मिला, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं है बना ले। चाहे इकबाल बिगड़ गया और भटक गया, पर तो भी एक गाना तो बना अभी तक, सारे जहां से अच्छा। तो यहाँ दम घुटना चाहिए कि दम खिलखिलाना चाहिए? इसलिए मैं कहूंगा 1 2 1 2, गले वाले ठीक कर लो अपने सब। मिलकर इसकी 2 पंक्तियां बोलेंगे शुरू की। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे साहब? दमदार आवाज में लाहौर भी सुन जाए, बीजिंग भी सुन जाए और यूएनओ को भी सुन जाए। क्यों? इससे ज्यादा ऊंचा नहीं बोलना, वहां तक। 1 2 1 2। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलशिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। भारत माता की जय। अब 5 जुबानों में नारा लगाएंगे। पहले उर्दू और पर्शियन में लगाएंगे। पर्शियन भारतीय है और उर्दू का घर तो हिंदुस्तान था है। मैं कल बताने वाला हूँ। पूछते हैं मेरे पास जो सवाल है, उनमें एक सवाल भी आया है, उर्दू का घर कौन सा है?
तो मैंने दिल्ली की इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस में कहा था, अब वो वाक्य पक्का हो गया, उर्दू का घर भारत था, भारत है और भारत ही। जब जन्मी यहाँ पर है, बड़ी यहाँ पर है, पली पुसी यहाँ पर, तो कोई सा घर कैसे हो जाएगा? लोग कहेंगे ये अवैध आकर कब्जा कर लिया। तो इसलिए उर्दू और पर्शियन में लगाएंगे। मैं कहूंगा मादरे वतन हिंदुस्तान, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। कम से कम घर वालों को तो सुन जाए, इतना धीरे जरूर बोलो। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हिंदी में बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंग्रेजी में बोलेंगे, अंग्रेज तो धक्के मार के निकालते, पर अंग्रेजी ना बोलो लगान पर साथ। पहली बार आप सुनेंगे बोलेंगे, कुछ ने मेरे से पहले सुना होगा। मैं कहूंगा लव एंड सैल्यूट टू, आप कहेंगे मदर इंडिया मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया मदर इंडिया मदर इंडिया मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया मदर इंडिया लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया मदर इंडिया। अब मैं कहूंगा वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। अब फिर मैं सुभाष की आवाज में बोलूंगा, एक हिंद, आप जय हिंद बोलेंगे। एक हिंद, जय हिंद, एक हिंद, जय हिंद, एक हिंद, जय हिंद। आप में से जिनको पक्का डर है कि 5 जुबान में मादरे वतन का जिंदाबाद किया, तो आज आपका दिन चला गया, बर्खास्त हो गया, आप काफिर हो गए सुनने से और बोलने से। जिनको पक्का भरोसा है वो हाथ खड़ा करो कि अब आप काफिर हो गए, इंसान नहीं रहे, मुसलमान भी नहीं रहे। और जिनको लगा है कि ये सब बोलने से आज अंदर का शैतान और कट्टरता चली गई, इंसानियत आ गई और सच्चाई है। तो जिनको लगा कि आज सचमुच में हिंदुस्तानियत आ गई, सच्चे मुसलमान हो गए, सच्चे हिंदुस्तानी हो गए सारी जुबान में, तो इसलिए एक बार बोलेंगे, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, एक हिंद, जय हिंद, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया मदर इंडिया। तो ये है, कभी कभी अज्ञान होता है या कट्टरता होती है, तो क्या होता है? अरबी में इबादत के लिए है अल्लाहू अकबर। अच्छा, अल्लाहू अकबर का अंग्रेजी अनुवाद बताओ क्या होता है? गॉड इज ग्रेट। ठीक है, पक्का। अब गॉड इज ग्रेट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? अल्लाह तो हिंदी का शब्द नहीं है। आप बेईमान मत बनिए। अभी से भटकने लगे तो बाद में जाकर क्या क्या कहते हैं, महाबेईमान हो जाएंगे। ईश्वर महान है, अल्लाहू अकबर, गॉड इज ग्रेट। गॉड का मतलब ईश्वर, परमात्मा, इसका मतलब है, ग्रेट का मतलब महान, तो ईश्वर महान है। अगर आप अल्लाह महान है कहेंगे तो जिसने काफी बांचनी होगी वो आपको 10 में से 4 ही नंबर देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। आप हिंदी के अनुवाद में बेईमान हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अब फेल हो हमारी क्लास में बैठने वाला इंसान, ये तो अच्छा नहीं है, इसलिए उसी को पास होने का तरीका भी नहीं बताना सबके बीच में। तो ये है। अब अगर मंदिर में जाकर आपने अल्लाहू अकबर बोला, झगड़ा होगा कि नहीं होगा?
और मस्जिद में जाकर भगवान महान है बोला तो झगड़ा होगा कि नहीं, मतलब एक ही होने पर भी होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब इंसान समझदार है कि ना समझ? तो हम सारे समझदार है कि ना समझ? परंतु कहेंगे तो यही हम समझदार हैं, काम ना समझी के ही करेंगे। उसमें ऐसा नहीं है आप ही आते हैं, हम सब आते हैं। ये एक माहौल बन गया है। इतनी कट्टरता और शैतान का कब्जा हम सबके दिल दिमाग पर हो गया है। अब आप ही देखिए, एक अंग्रेजी में शब्द लिखा हुआ है गॉड, इसको अरबी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अल्लाह। फारसी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? खुदा। उर्दू में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रब। तुर्की में लिखेंगे, टर्की में तो क्या लिखेंगे? तारक, परवरदिगार। अंग्रेजी लैटिन में लिखेंगे तो गॉड, गुरमुखी में लिखेंगे तो वाहेगुरु, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, संस्कृत में, असमिया में, गुजराती में लिखेंगे तो ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान। अच्छा ये बताओ, मालिक एक है कि अनेक है? एक है। पक्का? मालिक एक है, नाम उसके बहुत सारे, लाखों लाख, हर जुबान में, हर बोली में। पर मालिक ने कहा, हे इंसान, मुझे मालूम है तुझे शैतान अपनी गिरफ्त में ले लेगा, तो इसलिए मैं उस सवाल का जवाब दे देता हूं जिससे तो इंसान से शैतान से बच सके और शैतान को पराजित कर दे। मैं ऊपर वाला हूं। अब सारी दुनिया जब इबादत करती है अपने अपने मजहब में, तो क्या कहते हैं? ऊपर वाले कहते हैं। नीचे वाला, पीछे वाला, दाएं बाएं वाला कहता है। सब ऊपर देखते हैं, हाथ ऊपर पसारते हैं, झोली भी ऊपर पसारते हैं, मालिक दे। तो मालिक ने कहा कि सब जवानों में मेरे नाम हैं, इसलिए मैं एक हूं, नाम अनेक हैं, पर एक साझा काम दे देता हूं जिससे समझने में सरलता हो जाए। उसने कहा कि मैं ऊपर वाला हूं। बताओ, दुनिया के किसी मजहब में उसको ऊपर वाला नहीं माना जाता? ऐसा कोई है दुनिया का मजहब? फिर भी झगड़ते कि नहीं झगड़ते? ऐसे ही इबादत करेंगे तो मिलेगा, ऐसे नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर सब में ये कट्टरता आ गई तो फिर भाईचारा रहेगा कि जंग रहेगी? जब कट्टरता आती है तो फिर अक्सा के लिए भी कितने सौ साल हो गए यहूदी, पारसी, ईसाई और मुसलमानों को लड़ते थे। मेरे पास अभी कुछ लोग आए थे, कहने लगे कि शायद आप 5-7 साल बाद ऐसी हैसियत बन जाए इस झगड़े को दुनिया में से निपटा सके। मैंने कहा, जब इतने सालों से नहीं निपटा तो कोई तो तारीख आएगी जब ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। पर है इसलिए मालिक एक है। जब मजहब इस्लाम नहीं था तो अरब के लोग दुनिया में जहां जहां गए उन्होंने अपना टेम्पल बनाया। उस टेम्पल का अरबी नाम है मस्जिद। तो दीवार किधर होती थी? हैदराबाद से नीचे जाओ केरल तक, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, इस तेलुगु के हिस्से के अंदर और मलयाली के हिस्से में, यहाँ पर उस समय में जो अरब के और मिडल ईस्ट के व्यापारी आए उन्होंने अपने अपने इबादत गाह बनाए। उस इबादत गाह में दीवार है, पर दीवार किस ओर है? हरम की ओर नहीं है, अक्सा की ओर है, यरूशलेम की ओर, क्योंकि उस समय सबका इबादत का स्थान वही था। जब इस्लाम आया उसके बाद जो टेम्पल बने इस्लाम के, मस्जिद, उन सब की दीवार किधर है? जिधर हरम। परंतु जब ईरान आया इस्लाम, वहां से इस्लाम में सूफियत आई, और सूफियत आते ही कब्रें आई। कब्रें मजार जो खानकाएं वो, तो जिसके बारे में कहा
कि ये सारे इलाके को आदत थी मूर्ति पूजा की, इन्होंने इस्लाम का सनातनीकरण कर दिया और खानकाएं मत बजा। अब कहीं और नहीं मिलते तो इसी नाम पर भी लड़ते कि नहीं लड़ते, शिया सुन्नी पर भी लड़ते। अपने हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 20 साल का ये आंदोलन इस बात के लिए है, हर मजहब वाले को, हर जात वाले को एक मिनिमम समझाइश बन जाए, नफरत नहीं प्यार आ जाए, दंगा नहीं मोहब्बत आ जाए, जंग नहीं बल्कि सद्भाव आ जाए, एक दूसरे को गुस्से से और नफरत से जीने के बजाय मिलकर जीने का बन जाए। इसलिए जिन बातों से मेल बढ़ सकता है और नफरतें घट सकती हैं, उन बातों को सोचना, जानना और उसका विस्तार करना, फैलाना। मिलकर रहेंगे तो दुनिया में हिंदुस्तान सबसे तरक्की वाला मुल्क हो जाएगा, सुकून वाला मुल्क हो जाएगा। मैं आखिरी बात कहकर खत्म करूंगा। अभी एक वायरस से हमने दो हाथ किए हैं, कोविड-19 कोरोना। ये कहाँ पैदा हुआ? चीन में। पैदा किसने किया? चीनियों ने। अब ये तरक्की के नाम पर वायरस पैदा किया, बन गया कैसा? दुर्गति वाला, विनाश वाला, विकास की जगह। कुल मिलाकर दुनिया के 60 लाख से अधिक लोग खा गया कि नहीं खा गया? ना तो कोई एयर अटैक है, ना कोई बम्बार्डमेंट है, ना तोप चले, ना गोले चले, कुछ नहीं, खाता गया खाता। बताओ कौन से मुल्क के आदमी नहीं खाए इसने? कौन से मजहब के नहीं खाए? कौन से जात के नहीं खाए? कौन सी पार्टी के नहीं खाए? कौन सी जुबान के नहीं खाए? निगलता चला गया, निगलता चला गया। चीन ने आज तक इतनी इंसानियत दिखाई कि वह दुनिया के इंसानों से कहे आई एम वेरी सॉरी। इतनी भी इंसानियत नहीं दिखाई, ऐसा गैरत मुल्क है। और ऐसे समय में जब इंसान और इंसानियत दम तोड़ रही थी, मानव जाति और मानवता दम तोड़ रही थी, तो दुनिया को बचाया किसने? हिंदुस्तान ने। वैक्सीन किसने दी दुनिया में? आज तक दुनिया में कोई वैक्सीन नहीं निकली, हिंदुस्तानी ने बनाई और दी। आयुर्वेद काढ़े किसने दिए दुनिया को? हिंदुस्तान। और इसी के साथ साथ आप देखिए योग किसने दिया? प्राकृतिक चिकित्सा किसने दी? लॉकडाउन जैसा हथियार किसने दिया? तो ये सारे फार्मूले और चीजें हिंदुस्तान ने बेचे नहीं, यही हिंदुस्तानी तहजीब। तो जब दुनिया के सारी इंसान और इंसानियत खतरे में थी, तो बचाया किसने? हिंदुस्तान ने। ये ऐसा मुल्क है, और यह मुल्क हमारे छोटे छोटे बदमगजियों से, बदतमीजियों से जन्नों में बने, जन्नत ही रहे। आज जब सारी दुनिया फेल हो गई इंसान और इंसानियत को बचाने से, मानव जाति और मानवता को बचाने में, एकमात्र रक्षक हिंदुस्तान बना। अब लोग इससे आगे तबसरा करेंगे तो कहेंगे कि ये लीडरशिप कौन सी थी? हिंदुस्तान की हुकूमत की। हुकूमत किसकी थी? तो लोग कह देंगे बीजेपी की। बीजेपी ने हुकूमत किसकी थी? तो कह देंगे नरेंद्र भाई। अब कईयों को यहाँ आकर लगेगा नहीं, नरेंद्र भाई का नाम नहीं लेना चाहिए, हिंदुस्तान का नाम लेने से चलेगा, और कहीं उसका लेंगे, पर हकीकत तो नहीं बदल सकती। चाहे नफरत करो, चाहे प्यार करो, चाहे गाली दो, चाहे इज्जत करो, पर हकीकत तो हकीकत ही रही। Who saved the human and human kindness? Human being. इंसान और इंसानियत को, मानव और मानवता की हिफाजत किसने की? मेरी और आपकी हिफाजत। नहीं तो ये तो वायरस ऐसा था, 60 लाख लोग खाए हैं, तो ये 2 करोड़ भी खा ही रहा था दुनिया में। अगर हिंदुस्तानी वैक्सीन नहीं निकालती, हिंदुस्तान का आदमी काढ़े आयुर्वेद यूनानी में से नहीं भेजता दुनिया को,
तो इंसान बेमौत मर रहा था कि नहीं मर रहा? और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क सारे फेल हो गए। अपने इस मुल्क पर गौरव करना ये हो गलत। जब हम इस पर मुल्क करेंगे तो मेरी और आपकी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? दुनिया में सलाम करेगी कि नहीं करेगी? दुनिया हमें अच्छा कहेगी कि नहीं कहेगी? सारी दुनिया मानती है कि इस समय इंसान और इंसानियत को बचाने का काम जात से, मुल्क से, जुबान से, मजहब से और सिविलाइजेशन से ऊपर उठकर किसी ने किया। और जबकि दुनिया गाजा पट्टी के लिए मुस्लिम देश और इजराइल लड़ती रहती है, अजरबैजान में भी लड़ रहे, अमेरिका और किंग जो लड़ता ही रहता है। तालिबानाइजेशन करके अफगानिस्तान की तबाही की है दुनिया ने, देख ही रहे। अब रूस और यूक्रेन भी कर ही रहे हैं। भाई तुम भी जिए और हम भी जिए, इसके बजाय मैं ही जीऊंगा, इसी का तो खेल है ना। अब ऐसे समय में अफसोस होता है। अपने एक बुजुर्ग आदमी हामिद अंसारी, उन लोग पता नहीं किसके चक्कर में फंसे हो, कहने लगे यार मेरा दम घुटता है। तो मैंने उनको मैसेज भेजा कि आप बुजुर्ग हैं, हम नहीं चाहते हमारे किसी बुजुर्ग को तकलीफ हो। आप दुनिया के अंदर जहां आपको लगता है कि आप अच्छे से 10-12 साल बचे हैं अपने पास, जी सकते हैं, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, अरब हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान है, आप वहां चले जाइए। वो चूज आप करिए कि जहां आप सुकून की जिंदगी जी सकें। अगर आपको जीने में कुछ मुसीबत आती है तो मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, हैदराबादियों को मैं अपील करूंगा कुछ पैसा दे दो, हम 20-50 लाख भेज देंगे आपको। पर आप हमारे वतन पर तोहमत लाकर इस्लाम को और मुसलमान को दागदार और शर्मसार मत करिए। इतनी अपील हमें करने की हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं? इतना सोचने का जज्बा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर नहीं आएगा तो हम भी वतन के बेईमान हो जाएंगे और बेईमान शैतानों के साथ खड़े हो जाएंगे। तो उसके बाद से उन्होंने फिर नहीं बोला, और जो उसको हवा देते थे वो सारे भी चुप हो गए। और आपका एक नेता यहाँ भी है, उसको हवा देना क्या तकलीफ हुई होगी हामिद अंसारी को, जो उनको कहना पड़ा। जब मैंने ये कहा उसके बाद ऐसे मैंने कहा था भाई तेरा डीएनए भी हिंदुस्तानी है। आप सब जानते हैं, टेलीविजन में खूब चला। तो इसने कहा था कि मैं हिंदुस्तानी थी। मैंने कहा 3 सवाल के जवाब देते। आदमी से आदमी का रिश्ता डीएनए चलता है खून से, पर कौमों का कौमों से रिश्ता और मुल्क से रिश्ता ये चलता है तहजीब और पुरखों से। तो पहली बात, तेरे जो भी पुरखे हैं 1000 साल के या 2000 साल पुराने या 500 साल पुराने, वो किस वतन के रहने वाले हैं वो नाम बता दे, मैं तेरा डीएनए बता दूं कि तेरा डीएनए अरबी है, ईरानी है, अफगानी है कि हिंदुस्तानी। दूसरा, तू अपने बुजुर्गों के नाम बता दे, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 1500 साल पहले, तो मैं तेरा डीएनए बता दूंगा पुरखों से। अपना रिवाज बता दे, एक ही रिवाज बता दे। तेरे यहाँ जब जब निकाह हुआ तो औरत का ड्रेस कोड यूरोप में सफेद है, अफ्रीका तक। बाकी ईरान, इराक से लेकर इंडोनेशिया तक शादी के समय का, निकाह के समय का ड्रेस कोड किसी भी मजहब का तो लगभग लाल है, तो है कि नहीं? अब अगर यहाँ औरत को सफेद खड़ा में कर दोगे दुल्हन बनाकर तो क्या होगा? पूरे यूरोप और अमेरिका में तो सफेद ही ड्रेस है, वो तो जन्म जाति विधवा हो जाती। और यहाँ किसी बेटी को कहेंगे तू भी सफेद कपड़े पहन, सारा समाज धौतड़े मारकर रोएगा, इस बाप को क्या हो गया, बेटिया को क्या हो गया। यहाँ का ड्रेस कोड, तू अपने 4 रिवाज बता दे, मैं बता देता हूँ, मैं तेरा डीएनए करूँ। उसके बाद वो चुप हो गए। उसका आदमी मिला, कहता आपने ऐसा जवाब दिया, उसके बाद वो चुप हो। मैंने कहा ये तेलंगाना और आंध्र के लोगों को बधाई दूं कि नहीं दूं, तुझे हैदराबाद से बाहर किसी ने कदम रखने नहीं दिया।
नॉर्थ ईस्ट में घुसने नहीं दिया, बंगाल ने घुसने नहीं दिया, बिहार में घुसा तो बेड़ा पार भट्टा डाल दिया, यूपी वालों ने पूरा चपट मार के भगा दिया। भाई यूपी के अंदर तो 83% मुसलमानों ने वोट समाजवादी को डाला और मुंह खा गए। पर इस बार पहली बार मुसलमानों के वोट में 9% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला। आज वहां हजारों लाखों मुसलमान गर्व से कहते हैं ये हमारी हुकूमत है। अब आपके यहाँ कब सवेरा आएगा तो मुझे मालूम। तो मेरे से वहां पूछते थे कि बीजेपी वाले किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दे। मैंने कहा आपने फैसला किया साले को हरा दे, तो हराने के लिए काहे को टिकट दे। तो इसलिए दिया नहीं, परंतु जीते हुए एक एमएलसी बनाकर मुसलमान मंत्री बना दिया कि नहीं बना दिया। अगर उसको खड़ा कर देते मैं पक्का कहता उसकी जमानत जब्त करा देते। तो ये कौन सा काम अच्छा है। तो इसलिए मदनी साहब ने स्टेटमेंट दिया था, बदकिस्मत कौन का बदकिस्मत फैसला जारी। क्या था, 4-5 महीने पहले मैं गया हुआ था देवबंद, तो बहुत भव्य स्वागत हुआ। ओबीसी ने 1.5 महीना पहले परमिशन मांगी, मैं भी देवबंद आऊंगा, देवबंद ने ना कर दी। तो छपा था आरएसएस के प्रमुख इंद्रेश कुमार का देवबंद में भव्य स्वागत और ओबीसी को मिली नफरत, नकार दिया, घुसने पर पाबंदी। अब ये तो मैंने तो किया नहीं, ना आपने किया। आदमी अच्छा किरदार करेगा तो इज्जत मिलती है, नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उसके साथ ये झंझट खड़े हो जाते हैं। इसलिए नफरतों से नहीं, जीतिए, लोगों के दिल जीतिए, पर प्रेम से, मोहब्बत से, अमन से, तालीम से, तरक्की के रास्ते से बढ़िए। 2-4-5 दिन के बाद रमजान आ रहा है, 3 अप्रैल को है शायद पहला रोजा। तो इस रमजान के लिए अगर बधाइयां देता हूँ सब कि आपकी जिंदगी के अंदर रमजान के साथ साथ जब ईद आएगी तो ये खुशियां और खुशहाली लाए। हमने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से एक अपील की, इस पूरे 30 दिन के अंदर और 30 दिन बीत कर जब रोजे खत्म होंगे और रमजान ईद आएगी तो 2 काम हर एक मुसलमान करे और मिलकर भी करे। एक, कोई एक रोजा इफ्तियारी ऐसी करे जब गली मोहल्ले के अंदर अलग अलग मजहबों के, अलग अलग जुबान के, अलग अलग पार्टियों के लोगों की भी शिरकत करे, 20-50। मजहब के नाम पर लड़ाई नहीं, जात के नाम पर छुआछात नहीं, औरत मर्द के नाम पर जुल्म नहीं। हम सब हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे, ऐसा सद्भाव का एक जरूर है। और ऐसा ही एक ईद मिलन भी करे। वो अकेले नहीं कर सकता है तो ग्रुप मोहल्ला बनकर करे। हैदराबाद के अंदर 10, 15, 20 ईद मिलन हो जाए, 50-100 संख्या में। तो दूसरा काम, इस ईद मिलन और रोजा इफ्तियार पर एक, जात से, जुबान से, पार्टी से, मजहब से ऊपर उठकर हम सब एक, हम सब हिंदुस्तानी, हम सब भारतीय, हम सब एक हैं। इस प्यार का, भाईचारे का और मोहब्बत का शिया सुन्नी झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। खानका वाले और मस्जिद वाले के भी तेवर जरा ठीक हो जाएंगे। घर में कुछ झंझट होगा वो भी शायद ठीक हो जाए। मैं अपने हर बेटी बहन को कहा करता हूं, सच है कि झूठ है, नाटक है कि असलियत है, 7 दिन में एक बार तो गले लिपट कर कह दिया कर साहब को आई लव यू वेरी मच। इधर उधर नहीं जाएगा, साला ठीक रहेगा। और मर्द को कहा करता, तू भी 12-15 दिन में एक बार तो कह दिया कर बेगम आई लव यू ओनली वेरी मच।
तो घर में भी सदाबहारी रहेगी। और दूसरा, इनमें से किसी भी समय में, चाहे रोजा इफ्तियारी के कार्यक्रम में, चाहे ईद मिलन में, 2, 4, 5 मुल्क की मोहब्बत के तराने, सारे जहां से अच्छा है मैं गया, मेरे देश की धरती सोना उगले। फिर शायरी इतनी अच्छी है उर्दू फारसी में, वतन की मोहब्बत। जंगे आजादी में वतन की मोहब्बत की गजलें और ये सारी खूब गाई गई। तो 3, 4, 5 वतन की मोहब्बत, ये कहा। तो इसलिए तहजीब से भाईचारा, वतन से मोहब्बत में एकता। तो ये 2 जन्नती काम रोजा इफ्तियारी पर और ईद मिलन पर करने हैं, ये अपील की है। और मुझे भरोसा है कि आप सब भी करें। वो 5, 15, 20, 25 का हो, 100 का हो, 50 का हो, 200 का, जिसकी जैसी हैसियत है, जिस तरह से है वैसे करना। तो करेंगे कि नहीं करेंगे? मिलजुल कर करिए, अकेले अकेले करिए, जैसा जहां लगे करेंगे। वायदा है तो दोनों हाथ खड़ा कर दीजिए। मातृ वतन हिंदुस्तान, एक हिंद का नारा है पटेल से, जय हिंद का नारा है सुभाष। सुभाष ने कहा हम वो हिंद लाएंगे फिरंगियों से जिसकी जय जयकार जगत में। और पटेल ने कहा जो फिरंगी गोरे बांट कर चले गए, हम इसको बंटवारे को खत्म करेंगे, दिलों के बंटवारे को खत्म करेंगे, हम एक हिंद बनकर जिएंगे। मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं। तो इस रूप में हैदराबाद हिंदुस्तान के दक्षिण का शुरुआत। इसकी आवाज होनी चाहिए, नफरत नहीं मोहब्बत, दंगा नहीं भाईचारा, जंग नहीं समझौता, आतंक नहीं इंसानियत। अब इसका ग्रेट मैसेज आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आने वाले 5-7 साल के बाद हैदराबाद का बनना चाहिए। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ये झगड़े वाला ही रखेंगे हैं? तो ऐसा मैसेज, इसलिए ऐसा हैदराबाद, लोग जिससे मोहब्बत करें कि इंसानियत की खुशबू, खूबसूरती, रोशनी और पैगाम कहीं है, तो वह सरजमी हिंदुस्तान की हैदराबाद थी, हैदराबाद है और हैदराबाद बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मिलना हो गया, गुफ्तगू हो गई। मैं रुकूंगा यहाँ कुछ समय तक, फिर आगे के कार्यक्रम के लिए जाऊंगा। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर हम सब बने और अपने प्यारे वतन को बनाएं और दुनिया को भी रास्ता दिखाएं। दुनिया को मोहब्बत का पैगाम, भाईचारे का पैगाम, अमन सुकून का पैगाम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी दे सकता, बाकी कोई नहीं दे सकता। बाकी तो सब जंग दे सकते, नफरतें दे सकते। और इसलिए हम इस किरदार वाले बनेंगे और इस किरदार को निभाएंगे। बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत मुबारक। और मैं हम सब की तरफ से जो 4-8 दिन पहले होली गई, मैं भाई साहब को सबकी तरफ, हम सब जनों की तरफ से होली मुबारकबाद कहता हूँ। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी चुनाव थे पूरे हिंदुस्तान में, पार्टियों ने अपने लिटरेचर निकाले, कुछ पार्टियों से हटकर लिटरेचर निकले। एक अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में दास्ताने योगी किताब निकली। उर्दू की प्रेसिडेंशियल अवार्डी हैं डॉक्टर इमरान चौधरी, पर्शियन लैंग्वेज। तो उन्होंने उर्दू अनुवाद किया था दास्ताने योगी। किताब पर कीमत तो 250 लिखी हुई है। मैंने कहा इतनी क्या करोगे, कमा कर क्या करना? कहते जी जितना रोटी पानी खर्चा है जो दे दिया है उतनी तो कीमत मिल जाए। मैंने कहा मिनिमम कितना, कुछ कमी पड़ेगी तो हम मदद कर देंगे। तो 100 रुपए में उसने कहा दे सके तो दीजिए, नहीं तो मुफ्त में ले जाएंगे तो कोई एतराज नहीं।
और कोई 2, 4, 5, 5, 7, 7 दे सकते हैं, ज्यादा नहीं है, 12, 15 ही है, 15। तो ये हैं, तो ये आप ले सकेंगे। तो इसलिए ये मैंने आपको बताया, ये वो किताब है। तो इसलिए इसको देखना। तो इन्हीं शब्दों के साथ होली मुबारक हो गई है, रमजान मुबारक हो गया, ईद मुबारक हो गई है। देखेंगे अगर कोई एक कार्यक्रम बनाने के लिए विजयवाड़ा वगैरह ने कहा है मुझे, विशाखापट्टनम में वहाँ के संघ के लोगों ने एक समय हमें दे दीजिए, हम मुसलमानों का कार्यक्रम करने के, तो मैं देखता हूँ उसमें कैसा बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत 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 मुबारक। सभी से दरखास्त करता हूँ कि भाई साहब से पर्सनल सबका तारुफ कराता हूँ 10 मिनट के बाद। जरा भाई साहब मीडिया से बात करें, सब चीजें मुलाकात करिए। 2 मिनट सब अपने अपनी नशीब पर बैठे। आइए।